देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है प्रश्न को। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी है। एक वृत्त है, उसके परिगत यानी उसके चारों ओर एक चतुर्भुज है, और इस प्रकार खींचा गया है क्या वृत्त के परिगत है, मतलब वृत्त को चारों तरफ से घेर के रखा है। ऐसे में सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी बराबर होगा एडी बराबर एडी प्लस बीसी। समझ लीजिए एक चतुर्भुज है जो क्या कर वृत्त के परिगत खींचा गया है। अब आपको सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी। इस पर नजर डालिए, ए बी सी डी किधर है? ए बी प्लस सी डी, ए बी इधर देख रहे हो, ए बी प्लस होगा सी डी, ए बी और सी डी जोड़ के जितना होगा उतना ही कहता ए डी और बी सी होगा। ए से डी और बी से सी दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। अब इसमें हम लोग जो अभी तक पढ़ रहे थे पहले थ्योरम 10.1, अब 10.2 का प्रयोग होगा। ठीक है, 10.2 का। अब आप लोग को इसमें बताए थे, याद करिए कि एक वृत्त है, 10.2 का थ्योरम में एक बार याद करा दूं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। बता दिए थे। जैसे यहां पर समझ लीजिए यदि एक पी एक बाह्य बिंदु है और यहां से एक ए पर और यहां पर बी पर स्पर्श रेखा है, तो पी से ए और पी से बी का लंबाई क्या होगा बराबर होगा। यही हम लोग पढ़े थे 10.2 में। इसी का प्रयोग आज हम लोग अभी करने वाले हैं। तो देखिए इसमें थ्योरम 10.2 यानी प्रमेय 10.2 से अब बता सकते हैं क्या कि ए बी है ना। देखिए ए से पी जितना होगा ए से एस उतना होगा कि नहीं होगा? होगा। देखिए हमें क्या सिद्ध करना, पहले उठो लिख लो। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर होगा ए डी प्लस बी सी। यही सिद्ध करना है मुझे। फोकस यहां रखिएगा कि इसी को हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। अब हम लोग जो थ्योरम पढ़े वो प्रमेय 10.2 से क्या पढ़े थे बच्चों कि बाहर से वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। इसलिए ए से पी की ए पी जो होगा वो बराबर होगा क्या ए एस। ए पी बराबर ए एस होगा। अब आ जाइए बीपी के तरफ, बोलिएगा बीपी बराबर बी क्यू होगा कि नहीं? आराम से होगा ये तो, यानी ए से ए पी जितना होगा ए से एस उतने होगा, बी से बी पी जितना होगा बी से उतना ही होगा। ठीक है। अब सी से जाते हैं हम लोग और आपको हमको ए बी प्लस सी डी लाना है, इस बात को याद रखिएगा। अब यहां पर जो है सी डी लाना है ना, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो है सी आर जितना होगा उसका उसका सी क्यू होगा कि नहीं? सी आर बराबर क्या हो जाएगा सी क्यू। सी आर बराबर सी क्यू। सी आर नहीं तुम लोग सी आर देख लिया कहाँ? चलो देखो इधर इधर क्या बोलेगा, इधर से बोलो। सी से हो गया सी आर और सी क्यू बराबर हो गया। और डी से डी आर, सी आर इधर डी आर है ना, और डी आर। अच्छा डी आर बराबर क्या हो जाएगा डी एस होगा कि नहीं? देखिए इसको एक कहिएगा, इसको दो कहिए, इसको तीन और इसको चार। अब देखिए यहां लिखिएगा समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 है, 5 नहीं है से 1 2 3 4 को जोड़ने से। तो जोड़ा कैसे जाता है? बायां पक्ष से और दाहिना पक्ष से। ठीक है। LHS जोड़ देते हैं। चलिए जोड़िए ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर
प्लस डी आर, सी आर और डी आर। इधर जोड़िएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। हो गया। अब ये ना ग्रुप बनाने का प्रयास करिए तो देखिए तो एपी और बीपी मिलके, ए से पी और बी से पी मिल करके, ध्यान से देखिएगा इतना दूर में चिन्हा देते हैं। एपी और बीपी मिलके क्या बनेगा? ए बी बनेगा कि नहीं? ए बी बन गया। ये दोनों मिलके क्या बन गया? ए बी। ऐसे हम आपको ऐसे समझाने के लिए दे रहे। और सी आर डी आर मिलके क्या बनता है? सी आर डी आर मिलके देखो, सी आर डी आर क्या बन गया? सी डी। तो ये सी आर और डी आर मिलके क्या बन गया? सी डी। ये हो गया। प्लस तो था ही पहले से। अब यहां पर देखिएगा जरा ध्यान से, अब आपको इधर लाना है ए डी और बी सी। तो ए डी कैसे आएगा जी? ए से डी कैसे आएगा? ए एस डी एस कहीं है? देखो तो यहां देखिएगा ए एस है, इधर डी एस है। ये दोनों ग्रुप कर देंगे तो नहीं मिल जाएगा? ए एस और डी एस मिलके कितना हो गया? ए एस डी एस मिलके ए डी प्लस, अब दोनों बच गया बी क्यू सी क्यू। किधर गया? बी क्यू और सी क्यू कितना हो गया? बी सी। तो दोनों यही ना प्रूव करना था। ये हो गया प्रूव्ड। नहीं हो गया? और कुछ चाहिए? हो गया बाबू?